पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शंकर सृष्टि को बताता है कि रुद्रा मर चुका है, पर हादसा सुनसान जगह पर होने की वजह से ना कोई सीसीटीवी फुटेज मिला जो उस रात की कहानी को थोड़ा बहुत बयां कर पाती। रुद्रा सच में मर चुका था या उसके साथ क्या हुआ था, ये कोई नहीं जानता। अब आगे लगभग 1 महीने के बाद सृष्टि, जिसे भरोसा है कि रुद्रा जिंदा ही है, वो उसके पास जरूर लौट कर आएगा। अनिल जी, शारदा जी और शंकर के लाख मनाने पर भी सृष्टि अपने माँ बाप के घर पे न जाकर अपने ही घर में रहना पसंद किया। साथ ही खुद किसी पर बोझ न बनते हुए उसने अपने फ्रेंड तान्या के साथ मुंबई के एक बहुत बड़े फेमस होटल 5 स्टार होटल ट्रीडेंट होटल में एज ए फ्रेशर्स शेफ के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। रात का समय है। सृष्टि अपनी जॉब से आकर कपड़े बदले और अपने लिए खाना बनाने लगी कि तान्या का फ़ोन आया। सृष्टि ने फ़ोन पिक किया तो तान्या ने कहा, यार मैं तुझे बताना भूल गई, कल मास्टर शेफ ने हमें सुबह 9 बजे आने को कहा है। उसकी बात सुन सृष्टि ने कहा, इतनी जल्दी क्यों? हमारा तो टाइम 12 बजे से है ना, 12 से 8 का है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? तो तान्या ने उसकी बात सुन कहा, वो कल ऑनर की बेटी का एंगेजमेंट है, तो उनका बेटा भी कल इंग्लैंड से वापस आ रहा है, तो इस खुशी में कल होटल में बहुत बड़ी पार्टी है। सृष्टि ने उसकी बात सुन कुछ परेशान होते हुए कहा, अच्छा मतलब कल फिर नाइट का शिफ्ट हो सकता है? तो तान्या ने भी थोड़ा बेरुखी से कहा, पता नहीं, पर शायद। सृष्टि ने उसकी बात सुनकर थोड़ा उदास होते हुए कहा, नहीं यार मैं नहीं कर सकती, तू तो जानती है ना। तान्या ने उसकी बात सुनते हुए उसे समझाते हुए कहा, तू टेंशन मत ले, कल चलते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। सृष्टि ने उसकी बात सुन सहमत होते हुए कॉल कट किया और अपने लिए खाना परोसकर रूम में ले आई। उसने रुद्रा को याद करते हुए नम आंखों से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर अपने फ़ोन में रुद्रा और अपनी फ़ोटो को देखकर एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन सुबह सृष्टि जल्दी से घर से होटल के लिए निकल गई। तो होटल पहुंची तो पार्किंग में ही उसे तान्या मिल गई। तान्या ने उसे देखते हुए पूछा, कहाँ रह गई थी तू? यार कब से तेरा वेट कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी यार, वो थोड़ा सा लेट हो गया। तो तान्या ने उसकी बातें सुनकर हंस दी। दोनों ने लिफ्ट से होटल पहुंच गई। जाकर अपने कपड़े बदलकर यूनिफॉर्म पहना। फिर जैसे ही वो दोनों किचन में एंटर हुए कि तभी वहां पर मास्टर शेफ यानी कि हेड शेफ ने उन्हें रोकते हुए कहा, कहाँ थी तुम दोनों अब तक? तुम दोनों का तो ये रोज का हुआ। उसकी बातें सुन तान्या ने अपना दांत दिखाते हुए कहा, वो एक्चुअली मास्टर शेफ, मैं और सृष्टि वो बोल ही रही होती है कि मास्टर शेफ ने कहा, बस बस बाद में अपनी राम कहानी सुनाना, पहले जाओ और अपने काम में जुट जाओ। दोनों ने अपना सिर जोरों से हिलाते हुए वहाँ से निकल गए और अपनी जगह आकर खड़ी हो गई। तो सृष्टि ने तान्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू यार मुझे बचाने के लिए। तो तान्या ने हल्की सी उसके सिर पर मारते हुए कहा, क्या यार तू भी, ये तो अपना रोज का है, कभी तू लेट तो कभी मैं लेट। दोनों हंसते हुए अपने काम में जुट गई। तान्या की हमेशा से कोशिश रहती थी कि वो ज़्यादातर सृष्टि के साथ ही रहे। वो बस उसे खुश रखने की कोशिश करती रहती थी। वो जानती थी कि सृष्टि कितनी इमोशनल है, पर इन दिनों वो जैसे इसकी इमोशंस को समझ नहीं पा रही थी। आज होटल में बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी, तो तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। रात के 8 बजे तक दोनों ने काम किया। फिर यूनिफॉर्म चेंज करके जाने के लिए तैयार हुई। दोनों लिफ्ट एरिया के पास आई तो तान्या ने सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज थोड़ा सा चटकेदार फटकेदार कुछ काम किया जाए। सृष्टि ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, क्या मतलब है तेरा? तो तान्या ने एक तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराई। तो सृष्टि ने जल्दी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं तान्या, हम सीधा यहाँ से घर जा रहे हैं, बस। तो तान्या ने उसकी बातें सुन अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहा, प्लीज़ यार, मैंने कभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं देखी है, तो बस एक बार देख के चलते हैं। सृष्टि ने इनकार करते हुए कहा, नहीं यार, कितनी मुश्किल से हेड सर ने हमें जाने को अलाउड किया है, और तू है कि
वो हमें इस तरह घूमते फिरते देख लिया तो हमारी जॉब गई समझ। तो तान्या ने उसकी भी एक ना सुनी और उसने उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर गार्डन में लेकर आई, जहां इस वक्त ट्रीडेंट होटल की पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। सृष्टि ने वहां आए गेस्ट को देखते हुए डरते हुए कहा, तान्या, मुझे इस तरह से जाना ठीक नहीं लग रहा है, चलना वापस चलते हैं। तो तान्या ने उस पर भड़कते हुए कहा, तू चुप कर, हम हमेशा इन भूखे नंगों को खाना खिलाते हैं और ये लोग खाकर निकल जाते हैं। अगर आज हमने अपने ही हाथों से बनाई थोड़ा सा स्वीट से चख लेते हैं तो इसमें बुराई क्या है, और कौन सा तूफान आ जाएगा। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ स्वीट से लेकर आती हूँ। कहकर वो जाने को हुई तो सृष्टि ने उसे पीछे से आवाज़ देकर रोकने की कोशिश करते हुए कहा, तान्या, मुझे कुछ नहीं खाना, तो चल मेरे साथ बस। पर तान्या वो तो आज फुल मूड में थी कि आज वो तो यहाँ से खाना खा कर ही जाएगी। तान्या ने सृष्टि के हाथों में गुलाब जामुन पकड़ाते हुए कहा, तू ये खा, मैं तब तक अपने लिए कुछ देखती हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने को हुई तो सृष्टि भी जल्दी से उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगी। पर वो तान्या से कुछ कह पाती कि उससे पहले ही वो बड़ी जोरों से किसी से टकरा गई और आउच! सृष्टि की मुंह से चीख निकल पड़ी और दर्द से उसने अपनी आंखें मीच ली। तब भी किसी की भारी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हाउ डेयर यू। आवाज़ सुनी सृष्टि ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक गोरा रंग का बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था। वो उसे गुस्से से देख घूरते हुए अपने कपड़े साफ कर रहा था। सृष्टि ने उसे देखते हुए जल्दी से कहा, आई एम सॉरी, बट उस लड़के ने सृष्टि के बाजू को पकड़ गुस्से से उसे दांत पीसते हुए कहा, व्हाट सॉरी? हाँ, व्हाट सॉरी एंड हु आर यू? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? कहते हुए उस लड़के ने सृष्टि को सिर से पांव तक घूरने लगा। सृष्टि जो इस वक्त सिंपल शॉवर सूट में थी, इसलिए वो लड़का बार बार सृष्टि को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। सृष्टि अब उस लड़के की कड़क आवाज़ सुनकर और उसकी नज़र खुद पर महसूस करके घबरा गई थी। न जाने तान्या उसे फंसाकर खुद कहाँ चली गई थी। तो दूसरी ओर मुंबई के एक चौर में एक आदमी दर्द से तड़प रहा था। तो उसका एक साथी उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। उस आदमी ने दर्द से तड़प रहे आदमी पर गुस्सा करते हुए कहा, क्यों करता है ये काम बार बार? फिर इसे अपने जख्मों को ताज़ा कर लिया, देख कितना दर्द हो रहा है तुझे। तो उस तड़पते हुए इंसान ने कहा, तकलीफ़ ये नहीं है रे, तकलीफ़ तो वो है जो इस वक्त वो झेल रही होगी और मैं उसके पास चाहकर भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो उसके साथी ने उसे समझाते हुए कहा, दबा ले अपने जज्बात को, अभी ये सही समय नहीं आया है। उस आदमी ने बेड पर पेट के बल लेटे हुए ही कहा, दवा ही तो नहीं पा रहा हूँ, खुद को समझा नहीं पा रहा हूँ। तभी उसके साथी ने उसे समझाते हुए कहा, तो मना अपने मन को और समझा अपने दिल को, कुछ भी कर, पर ये समय इस सब बातों के लिए ठीक नहीं है। कहते हुए वो बस वहाँ से चला गया कि तभी उस तड़पते हुए इंसान ने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ सृष्टि को देख भड़कते हुए वो लड़का ने कहा कि मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ, फ्री का खाना खाने के लिए कहीं भी बिन बुलाए घुसे आते हो। सृष्टि के हाथों में बाउल देखकर उस लड़के ने कहा, और ये सुनकर अब सृष्टि का दिमाग खराब हो चुका था। उसने भी सामने से कहा, लुक मिस्टर, आप जो भी हैं, आप अपनी हद से ज़्यादा ही बोल रहे हैं। तो सृष्टि की बातें सुनकर उस लड़के ने घमंड से इतराते हुए कहा, ओह रियली, अब तुम मुझे मेरी हद समझाओगे? एक तो तुमने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए। तभी हे विवान, इससे आगे कि वो लड़का कुछ बोल पाता कि किसी ने पीछे से आवाज़ देकर उसका ध्यान सृष्टि पर से हटा दिया। उस लड़के ने मुड़कर देखा तो उसका एक फ्रेंड उसी की तरफ आ रहा था। उसने आकर विवान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ किसी से मिलवाने के लिए खींचता हुआ ले गया। विवान ने जाते जाते मुड़कर देखा तो सृष्टि अब वहाँ से निकल चुकी थी। सृष्टि वहाँ से निकलकर आखिरकार उसने तान्या को ढूंढ ही लिया। उसने तान्या के हाथ से प्लेट लेकर डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, तू चल रही है मेरे साथ या मैं अकेली चली जाऊँ? सृष्टि का उखड़ा हुआ मुड़ देखकर तान्या ने भी जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ तेरे साथ। ये कहते हुए तान्या ने सृष्टि के पीछे पीछे भागी। दोनों पार्किंग एरिया में आई तो तान्या ने सृष्टि से पूछा, क्या हुआ?
तेरा मूड ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो सृष्टि ने तान्या पर बरसते हुए कहा, जो हुआ तेरी वजह से हुआ। अगर कोई स्टाफ हमें पहचान लेता तो। तान्या ने सृष्टि की गुस्से से अनियमित हो चुकी सांसों को महसूस करते हुए पूछा, तू ठीक तो है ना? क्या बात हो गई? तो सृष्टि की आंखों में आंसू छलक आए और उसने कुछ बोले बिना हेलमेट पहनकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, तू आ रही है या तुझे छोड़कर चली जाऊं? दोनों अब स्कूटी पर सवार होकर वहां से निकल गई तो तान्या आज सृष्टि के घर पे ही रुकने वाली थी। दोनों सृष्टि के घर पहुंच चुके थे। अब सृष्टि का मूड कुछ हद तक ठीक हो गया था। उसका मूड ठीक देखकर तान्या ने उसे फिर से पूछा, अब बताएगी भी कि क्या हुआ था? तो सृष्टि ने किचन में जाते हुए कहा कि क्या बताऊं, तू मुझे फिर से गुस्सा मत दिला और ना ही उस लंगूर की याद दिला। पता नहीं खुद को क्या समझता है। क्या मैंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया? एक शेफ़ हूँ, उससे ज़्यादा डिशेज मैंने टेस्ट की होंगी। गधा कहीं का। उसकी बातें सुन तान्या हंसने लगी और वो सृष्टि के गाल खींचते हुए कहा, तू ना गुस्से में बहुत क्यूट लगती है। सृष्टि ने उसे साइड करते हुए कहा, तू मजाक बंद कर, मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। तो तान्या ने सृष्टि को देखते हुए कहा, हाँ वो तो देख ही रही हो, आजकल तुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा है। सृष्टि ने उसे मारते हुए कहा, मुझे परेशान मत कर यार। तान्या ने अब उस अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा बाबा सॉरी, अब मुझे बताएगी भी कि क्या हुआ था पार्टी में? सृष्टि ने पार्टी में हुए विवान की मुलाकात और बहस के बारे में बताया तो तान्या हंस पड़ी। वहीं उसे हंसते देख ने अपना मुंह फुला लिया। दोनों लड़ते झगड़ते हुए खाना बनाने लगे कि तभी डोर बेल बजी। तान्या दौड़ते हुए गई और डोर ओपन किया कि सामने कल्लू खड़ा था। उसे देख तान्या का खिला चेहरा मुरझा गया। कल्लू ने उसे देख कहा, ये छिपकली साइड हट और मेरे को अंदर आने दे। तान्या ने कल्लू की बात सुन मुंह बना लिया और साइड हट गई। तो कल्लू अंदर आकर सृष्टि को आवाज़ देने लगा, भाभी भाभी। सृष्टि आवाज़ सुनकर किचन से बाहर निकल कर आई तो सामने कल्लू खड़ा था। कल्लू को देख सृष्टि कुछ दुखी मन से कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं, वो भी इस समय? कल्लू ने उसके पास आते हुए कहा, दिन में आए थे भाभी, पर आप घर पर नहीं थी, ना ही आपने हमारा फ़ोन रिसीव किया। सुना है आप नौकरी कर रही हो, पर हमारे होते हुए नौकरी की क्या ज़रूरत है? सृष्टि ने मुंह फेरते हुए कहा, ज़रूरत है। और एक बात कि आप लोगों के आने से लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, मुझ पर सवाल उठाते हैं, तो प्लीज़ आप यहाँ न आया करें। तो कल्लू ने भी बेफिक्री से कहा, लोग बातें करते हैं बनाते हैं तो बनाने दो, हमारे कौन लगते हैं ये सब? आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आऊँगा ही। आप मेरे भाई की अमानत हो और आपकी परवाह करना मेरा फर्ज है। कल्लू अब आगे आकर सृष्टि के करीब खड़ा होते हुए कहा, भैया कहा था ना आपने मुझे, तो बस इतना समझ लो, कुछ भी तकलीफ़ हुआ या कुछ भी ज़रूरत हुआ तो आप मुझे बताएंगी, वरना अच्छा नहीं होगा। कल्लू की बातें सुनकर सृष्टि ने कुछ नहीं कहा और अपने रूम में चली गई। कल्लू अब बाहर जाने को हुआ कि दरवाजे पर खड़ी तान्या से कहा, ये छिपकली, भाभी का ख्याल रखना। कल्लू की जाने के बाद तान्या ने डोर अंदर से लॉक कर अंदर आई तो देखा कि सृष्टि बाथरूम से निकलकर बाहर आई थी। उसे देख तान्या को समझने में देर नहीं लगी कि सृष्टि रोई होगी। वो उसे इस वक्त कुछ भी पूछना तान्या को ठीक नहीं लगा। अगले दिन सुबह सृष्टि और तान्या होटल पहुंची तो आज उनकी एक मीटिंग थी। वह दोनों एक बार फिर लेट हो चुकी थी। यूनिफॉर्म पहनकर वो जल्दी से मीटिंग रूम में पहुंची तो देखा कि किस्मत अच्छी थी कि मीटिंग अभी भी शुरू नहीं हुई थी। तान्या ने अब सांस लेते हुए कहा, ओह गॉड, आज तो बच गए। सृष्टि ने उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार, वरना आज हेड सर हमें बिल्कुल नहीं छोड़ते। दोनों अपनी बातों में लगी हुई थी कि तभी वहाँ पर होटल के ओनर मिस्टर ओबेरॉय अपनी पी के साथ आए। साथ में कुछ और लोग भी उनके साथ थे। तान्या और सृष्टि इस वक्त सबसे पीछे थी। उन्हें इस समय कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि कुछ लोग आगे खड़े भी थे। मीटिंग शुरू होने की कुछ देर बाद ख़त्म हुई कि तभी सृष्टि ने देखा कि तान्या बगल में बैठे बैठे सो चुकी थी। उसे देख सृष्टि ने अपने सिर पीट लिया। इधर लास्ट में मिस्टर ओबेरॉय ने अपनी स्टाफ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा, होटल की रेटिंग बढ़ी है,
तो इसमें आप सभी का योगदान रहा है और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से हम लोग मेहनत कर अपने इस होटल को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचा सके। मीटिंग खत्म होने को थी कि तभी सृष्टि ने तान्या को जगा दिया तो तान्या हड़बड़ाकर उठी, पर वो कुछ बक पाती उससे पहले ही सृष्टि ने अपना हाथ रख उसका मुंह बंद कर दिया। उधर उन दोनों की हरकतों पर भले ही किसी की नज़र ना गई हो, पर कोई था जिसकी आंखें लगातार सृष्टि को घूर रही थी। मीटिंग खत्म हुई तो सभी जाने लगे कि तभी वहाँ से जा रहे एक शेफ को रोककर एक आदमी ने सृष्टि की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या नाम है उस लड़की का? तो उस शेफ ने जब अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो जल्दी से उस आदमी को ग्रीट करते हुए कहा, सर उसका नाम सृष्टि है, जूनियर शेफ है हमारे होटल में। तभी मिस्टर ओबेरॉय ने उस आदमी को आवाज़ देते हुए कहा, विवान प्लीज़ कम विथ मी। यस डैड। ये कहते हुए विवान ने एक नज़र वहाँ से जाते हुए सृष्टि को देखा, फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गया। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।